अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छोले आए हुए हैं, नहीं ये छोलों की चाट आई हुई है और ये है काठिया वाली चाट। और किस किस को पसंद है यार, बहुत ही ज़बरदस्त वाली होती है और काफ़ी टाइम के बाद ये आई थी। अच्छा, नेहाल गया हुआ था बाहर ऐसे ही अपने फ्रेंड्स में और ये वापस आते हुए ना शाम के टाइम ले आया था गर्मा गर्म काठिया वाली छोले भी कहते हैं, काठिया वाली चाट भी कहते हैं। और इस पर डालते हैं पापड़ी, प्याज डालते हैं और इसको खाते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है यार वैसे तो। और खैर ये तो बाज़ार वाली है, बनती भी बहुत मज़ेदार है। तो खैर इसको हमने शाम के टाइम पे एंजॉय किया और एंजॉय ज़्यादा यूँ भी किया क्योंकि हमें ना लग रही थी भूख और इत्तेफाक से निहाल भी ले आया था और खैर बहुत मज़ेदार थी। खैर ये गरम गरम ही अच्छी लगती है और गरम ही खाई जाती है क्योंकि इसको कॉर्नफ्लोर के साथ थिक किया हुआ होता है। वैसे ही सर्दियों के लिए बड़ी आइडियल लगती है मुझे, क्योंकि आप ना गरम गरम खा ले तो मज़ा आ जाता है। कभी ऐसा होता है ना चाट वाट खाने का दिल चाह रहा है तो आप ये वाली चाट खा सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने ना बाहर जो बिक्री होती है ना उसको मैंने देखा है, लोग पाव के साथ भी खा रहे होते हैं, मतलब बंस के साथ खा रहे होते हैं, एज अ सालन खा रहे होते हैं आई थिंक इसको ना। आई थिंक तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी खवातीन को भी देखा है मैंने हैदरी साइड पे इस तरह से खाते हुए। खैर हम लोग तो जब भी खाते हैं इसी तरह से एंजॉय करते हैं। आप लोग किस तरह से खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चीज़ के बाद आ जाएंगे, आपको फिर से दाल दिख रही होगी, मतलब आपने बोला होगा अभी चने खाए हैं अब दाल लेके बैठ गई। तो ये है रात का टाइम और रात के टाइम अम्मी ने बना ली थी चने की दाल, गोश्त बनाया हुआ था और तंदूर की रोटी मंगवा ली थी। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी थे, हम काम कर रहे थे, थोड़ा सा मसरूफ़ थे तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सके रेसिपी, वरना रेसिपी आपके साथ तो शेयर हम करते ही करते हैं। अच्छा खैर ये हमने खाया तो आप पता है इतने मज़े का बना था ना, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था और मुझे ना अफसोस हो रहा था कि यार मैंने इसकी रेसिपी क्यों नहीं रिकॉर्ड करी। और खैर हो जाता है, कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनेगा। हाँ तो नेक्स्ट टाइम बनाएंगी ना तो फिर मैं ज़रूर इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। असल में पता है क्या होता है, जल्दी से अम्मी जाती हैं कुकर में या पतीली में, जल्दी से गोश्त डाला, धड़ 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 करके मसाले डाले और फटाफट से चढ़ा देती हैं। और जब हमें रिकॉर्ड करना होता है तो हम एक एक करके इंग्रेडिएंट अलग अलग डाल रहे होते हैं ताकि आपको भी पता चले कि इसके अंदर क्या गया है, वरना जल्दी जल्दी हम भी कर सकते हैं लेकिन उसमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या डला और क्या हुआ है और हम सही से बता भी नहीं पाएंगे। तो ज़रा ना आप कह लें जो कुकिंग का प्रोसेस होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, मतलब उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे, ये सुबह का टाइम और लगातार खाने की क्लिप्स चल रही हैं। तो सुबह के टाइम हम लोग उठ गए थे, उठने के बाद हम लोगों ने अंडा खाया था, रोटी के साथ खाया था। और आजकल मुझे ब्लैक पेपर ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं ब्लैक पेपर ही डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करी अंडे के ऊपर क्योंकि दिल नहीं चाह रहा। और तो, पता है एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि मुझे ना पता नहीं क्या हो गया है, अंडे पे नज़र लग गई है, अंडा खाने पे नज़र लग गई है क्योंकि अब ना मुझे अंडा बर्दाश्त नहीं होता है एक्चुअली। आप देख रहे होंगे अब ये कि जो एग योग है, जो जर्दी है वो थोड़ी सी रनी है, ठीक है। पहले मैं भी रनी योग खा लिया करती थी, अब मुझे ना दिल मेरा ख़राब हो जाता है और मैं नहीं खा पाती, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। खैर और ये है नाश्ते के फ़ौरन बाद का टाइम और ये होता है नाश्ते के सबसे पहले ये बनता है कूलर हमारा जल्दी से, क्योंकि ये होता है कि पानी जल्दी से बना लो क्योंकि सबको प्यास लग रही होती है और पानी ठंडा पीना होता है सबने। तो बस हम जल्दी से ना सुबह उठती, जिसको भी निहाल को मौका लगे, अम्मी को या मुझे, कोई भी हम में से बना लेता है तो मैंने बोला चलो आज मैं कूलर बना रही हूँ तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि हम इस तरह से बना के रख देते हैं। इसमें ना आसानी ये होती है कि ना बार बार ना बॉटल्स ना फ्रिज में से नहीं निकलती और हमें अपना बॉटल्स भर के रखनी भी नहीं पड़ती हाँ। बार बार फ्रिज खुलता है तो ना उसमें से आप कह लें सारी कूलिंग तो निकल ही जाती है। जब बार बार फ्रिज खुलता है तो उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। तो लाइटें इतनी जा रही थी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सोचा था, रमज़ान में ही हम लोग लेकर आए थे कूलर कि यार कूलर बना लिया करेंगे, उससे आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिस्पेंसर ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब लाइट गई हुई होती है तब भी उसमें से कोई ठंडा पानी तो आता नहीं है। तो बेस्ट चीज़ होती है कूलर ले लो। और उसका मैंने ये सुना था कि जब हमारा इरादा होता है लेने का तो हमने ही सुना था कि यार उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। आता है कि नहीं आता मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ। क्योंकि हम लोगों का इरादा था इस बार रमज़ान में लेने का तो हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि भाई के फ्रेंड्स वगैरह ने कहा था कि यार उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, वैसे ही तुम्हें पता है अभी क्या हालात चल रहे हैं। तो भाई ने कहा भाई अभी रहने दो, ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, लेते हैं ज़रा
हौसला रखो बहनों, हौसला तो रखो। नहीं, भाई ने फिर कहा था कूलर ले लो, वो बेस्ट ऑप्शन हाँ। होगा, उसमें किसी किस्म का बिल नहीं आएगा। तो वैसे आप लोग ज़रूर हमें बताएगा कि डिस्पेंसर का क्या बहुत ज़्यादा बिल आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमारा वाकई में बहुत काफ़ी टाइम पहले से ये इरादा हो रहा था कि डिस्पेंसर ले लें, लेकिन फिर भाई इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं लो, और ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा कुछ बिल ज़्यादा ही आए। बिल आने लग जाए। और हाँ। आपको पता है ये गर्मियों में एसी वगैरह इस्तेमाल होता है, वैसे बिल जो होते हैं वो डबल से ट्रिपल हुए होते हैं। और अभी तो मत पूछे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आसमानों तक पहुँचे हुए हैं। और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे हमारा ना बढ़ाया है तो इस महीने से, लेकिन हमारा कुछ 3 महीने से कुछ ज़्यादा ही बिल आ रहा है। बहुत ज़्यादा। और खैर अल्लाह रहम करे हम लोगों पे, बस काफ़ी परेशानी हो जाती है, जाहिर सी बात है। और जब आप इस टाइप की चीज़ें जब ऐड कर लेते हैं ना तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी हाँ। की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब ऐड हो जाती है ना लाइफ में, जैसे एसी हो जाए, आपकी आसाइश वाली चीज़ें हो जाहिर सी जाती बात है, आप जितनी मशीनरी से इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों पे, बिल्स पे खासकर। और हम कराची वालों के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिल आता है, बाकी जगहों पे नहीं आता इतना ज़्यादा, लेकिन कराची वालों पे तो पता नहीं क्यों जुल्म किया हुआ होता है। सितम सारे ना कराची वालों पे ही हो रहे हैं। वाकई में और बड़ी परेशानी हो रही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बिल्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, ये मैं जब बर्तन धो रही थी तो उसी वक्त हो रही थी सफाई, और अपिया कर रही थी सफाई, क्योंकि मैं बता देती हूँ, हमारी मासी, हमारी मेड हमें छोड़ के चली गई। ये सैड वाला था। हाँ, ये मेरा सैड वाला था। ये चली गई, ये एक्साइटमेंट वाला नहीं था, ये सैड वाला था। हमारी मेड हमें छोड़ के चली गई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, क्या वजह हुई। यार वो मंडे से नहीं आ रही है। और हाँ। जब कैसा होता नहीं है कि अभी अभी होता है कि कोई छुट्टी उट्टी हो जाए, लेकिन नहीं, वो छुट्टी नहीं करती है मोहतरमा। लेकिन अब वो आ नहीं रही तो हमें सफाई करनी थी, जबकि छुट्टी वगैरह कोई ज़्यादा करती भी नहीं है। और वो आप कह लें 2 साल से है, बीच में वो चली गई थी तो बता के गई थी कि पंजाब जा रही हूँ, तब भी हमने कोई और दूसरी मेड रख ली थी, लेकिन ये कि बाद में वही दोबारा से आ गई थी। तो आप कह सकते हैं कुछ 2-2.5 साल से है वो हमारे घर में ना, बीच में चली गई थी कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए, लेकिन अभी बता के नहीं गई। नहीं तो ये लोग हमेशा बता के जाते हैं और अपना हिसाब किताब क्लियर करके जाते हैं। और वो मंडे से वो आ नहीं रही, शायद बीमार हो सकता है। तो खैर इधर सफाई हम लोग, ये होता है कि अगर मेड नहीं आ रही है तो हम लोग जल्दी से सफाई कर लें, नहीं तो फिर ये होता है कि घर पूरा गंदा पड़ा रहता है। कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर दूसरी जगह बिजी हैं, हम घर से बाहर चले जाएं तो जाहिर सी बात है फिर सफाई नहीं हो पाती है, तो फिर वो रह जाती है। अच्छा जी, वैसे तो मेड खाली झाड़ू पोछे के लिए है, बाकी सारे काम हम खुद ही करते हैं। और ऊपरी काम तो सारे हम खुद ही करते हैं। तो चूल्हा भी साफ़ हो गया था, सफाई भी हो गई थी, सारे सुबह वाले जितने काम थे वो सारे हो गए थे। उसके बाद हम निकले बाहर और हमें जाना था चेस वैल्यू है ना, वो चेज़अप है वो, सॉरी, जो 2 नंबर कौन सी चुरंगी है वो मुझे नहीं पता, यूपी से आगे जाके आता है कोई सा इलाका है। मैं हर बार वो भूल जाती हूँ, और आई थिंक 2 नंबर चुरंगी ऐसी कुछ किसी ने बताया था हमको कमेंट करके कि वो जो चुरंगी है ना उसको 2 मिनट की चुरंगी, 2 मिनट की चुरंगी कहलाती है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा खैर वहाँ पे बना हुआ है। और क्या कहते हैं, वहाँ पे हमें जाना था, थोड़ा बहुत सामान लेना था, रेगुलर वाला सामान लेना था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। तो हमने सोचा हम अभी निकल जाते हैं, यानी कि दोपहर के टाइम पे सफाई करने के बाद हम लोग बस निकल आए थे, क्योंकि और ज़्यादा टाइम लगाते या देर करते हैं ना तो फिर शाम हो जाती है, और शाम में काफ़ी आपको पता है ट्रैफिक मिलता है। खैर हम निकले तो सही घर से, और ऐसे ही हो रहा है आजकल मौसम ना, थोड़ी सी धूप थोड़ी सी छाँव, लेकिन बाहर निकल के बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। अब बड़े बादल आए हुए हैं, अबर अबर सा हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो खैर हम यहाँ पर आते हैं तो बर्तनों की साइड पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि थोड़े से ना स्टाइलिश बर्तन रखे हुए होते हैं, क्रॉकरी काफ़ी अच्छी रखी हुई होती है। तो आप कह लें कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं यहाँ, मतलब लेटेस्ट क्रॉकरी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे ना चॉइस मिल जाती है, अगर आपको कोई अच्छा सा प्लेटर भी लेना है, कुछ भी लेना है ना, तो यहाँ से हम देख लेते हैं तो मिल जाते हैं, जो हमें चाहिए होता है तो वो तो मिल जाती है चीज़ें ना। तो यहाँ पे मुझे यही था कि यहाँ पे मैं देख लूँगी कोई प्लेटर वगैरह मुझे मिल जाए अच्छा सा, क्या आया हुआ है मार्केट में ये भी पता चल जाता है आपको कि आप क्या इन्हें क्या ऑफ है। तो इस लिहाज से ना इधर एक बार हम चक्कर लगा लेते हैं, कुछ 3 या 4 महीने में एक बार ना, कि थोड़ा बहुत कुछ लेना है। तो ये होता है कि अब्बू से बोलते हैं कि अब्बू यहाँ ले चलें, हम यहाँ से ले लेंगे। अब अब्बू को तो नहीं पता हम किस मकसद के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारा मकसद ये होता है कि यार हम थोड़ा सा देख लेंगे कि एक्चुअली आया हुआ क्या है। अच्छा यहाँ पर ना ग्लासेस अम्मी को बड़े अच्छे लग रहे थे, तो अम्मी ने कहा यार घर के लिए ना ग्लास ले लेते हैं, और अच्छे वाले गिलास ले लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने थोड़े लोकल वाले लिए थे। रमज़ान में हम थोड़े से लोकल ही लेते हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं, इस वजह से वो फ़ौरन से टूट जाते हैं एक्चुअली।
तो खैर रमजान में टूटते बहुत है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार टूटते हैं। वो निकल रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, उसमें टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लेट्स काफ़ी अच्छी आई हुई थी और बहुत ह्यूज वैरायटी आई हुई थी, ज़बरदस्त वाली, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी मुझे, मतलब उसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा लग रहा था। हाँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी हाँ। की यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं और आई हुई भी बहुत अच्छी थी। खैर रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, चंद लोग थे, तो हम बड़ा इजी होके हम लोग आराम से घूमे फिरे यहाँ पे, जो जो सामान लेना था थोड़ा बहुत। अच्छा, उसका व्लॉग नहीं बनाया हमने क्योंकि हमें बस वो रेगुलर वाली चीज़ें लेनी थी, एक दो चीज़ें, तो बस हमने वही ली और वो लेने के बाद हम लोग घर आ गए। मुश्किल से हमें आधा एक घंटा लगा होगा, ज़्यादा हाँ। टाइम नहीं लगा था वहाँ ज़्यादा पे ना। टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे इनका जो चिज्जी वाला काउंटर है ना, जो जहाँ पे बिलिंग हो रही होती है वहीं पे सारी वाली चीज़ें रखी हुई होती हैं, ताकि और बच्चे देखें और फैल जाएं। वहीं पे फैल जाए, जहाँ पे बिलिंग हो रही है वहीं पे फैल जाते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये टॉफ़ी भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। अच्छा, खैर घर आते ही, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों की भूख लग रही थी, और घर पे आते ही हमने ना खाना जल्दी से गर्म किया। दाल जो थी, दाल गोश्त बना हुआ था, वो गर्म किया, और तंदूर की रोटी रास्ते में से ले ली थी, और बस इसी के साथ हमने खाना खाया। पता है, बड़ी भूख लगने लगती है जब आप लंबी वॉक हो जाती है ना, उसके बाद क्या आहा जोरों शोरों की भूख लग हाँ, रही घर होती में है। नहीं पता चलता, घर में आप बैठे हो ना तो आपको भूख नहीं लग रही होती, जाहिर सी बात है, कोई काम वाम तो किया हुआ नहीं होता है, ज़्यादा कोई काम नहीं किया हुआ होता, लेकिन आप मार्केट चले जाएं, ज़रा चलना फिरना हो जाए तो उसके बाद तो भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा ना। और दाल गोश्त खाने के बाद फिर हमने निकाले मैंगोज़, और ठंडे ठंडे मैंगोज़, ओए होए। और आजकल तो मेरा फेवरेट वाला डिज़र्ट यही बन गया है, थोड़ी सी तंदूर की रोटी और उसके साथ ठंडा ठंडा मैंगो, ओए होए। किस किस को पसंद है इस तरह से खाना, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस इसी के साथ कर देते हैं आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।